चलो कितने लोग सवाल लेकर आए थे करके? हाँ, अब एक काम करेंगे, अब जो लोग आज नहीं आए कल से सबको भगाना शुरू करेंगे। अब एक दिन भी एब्सेंट कर दे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अब जो कल से आएगा सीधा घर चले जाओ, पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इतना मेहनत से एक तो अकाउंट का बैच बनाया है, बोले थे पहले तो हम बंद कर दिए थे क्लास ही, ऐसे पढ़ाने मज़े नहीं है। 2-4 लोग सिर्फ आए, बाकी सब लोग गायब हैं। बताओ बलवंत क्या कि आज आऊँगा कल आऊँगा, युवराज है, आकाश है, 3 लोग यही गायब, सुमन भी गायब चल रही है, वो आनंद भी गायब, हाउ दूटो लखैरे सब आते हैं, उन लोगों का कोई पता ही नहीं है। एक दिन आएंगे 4 दिन गायब। अब यही करूँगा, सीधा कह दूँगा भागो, यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ला कॉपी दिखाओ फटाफट। क्या बजे का क्लास है बाबू? आए 3:20 का, और तुम आओगे 3:35 पे। कल से 3 बजे यहाँ पर आ जाओ, 10 मिनट पहले आके कुछ पढ़ो। हैं कल से आओ, कल आओगे क्या करने के लिए? हाँ, जब नहीं आएंगे तो सवेरे आ जाओ। हाँ, लो पकड़ो, हेलो ला भाई। अब नहीं आओगे एक दिन भी सोच लेना कि अब मैं बिल्कुल मुरव्वत नहीं करूँगा। हाँ सही है, ठीक। लाओ, तुम भी नहीं आए थे। अब सुन लो कि जो एक दिन भी एब्सेंट होगा बिला वजह का, क्योंकि कोई वजह है नहीं, धान काटना फान काटना हो तो अलग चीज़ है। बिला वजह का कोई एब्सेंट होगा सीधा बाहर, घर जाओ आराम करो, ठीक है। हाँ चलो ध्यान दो इसमें। तुम जी आनंद किए हो, सवाल किए हो? दूरी बनाए रखना, देखो ये टच ना हो, ठीक है। पहला सवाल सभी लोग इसको समझिएगा आराम से, एकदम इत्मीनान से ध्यान दो। पहला सवाल क्या कहा जा रहा है कि राम प्रकाश एवं श्री प्रकाश ने 2 लाख एवं 2.5 लाख रुपए, जैसे है कुछ और मैं ऐसे बना के लिख रहा हूँ, ठीक है। 2.5 लाख रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया है ना। देखो हमारी पार्टनरशिप में कल ही कहा गया था कि 2 साझेदार हमारी कंपनी में ना, 2 साझेदार राम प्रकाश हैं और श्री प्रकाश हैं। दोनों साझेदार क्या कर रहे हैं कि दोनों साझेदार एक कंपनी खोल रहे हैं, और इस कंपनी में कोई साझेदार 2 लाख रुपया दे रहा है, कोई साझेदार 2.5 लाख रुपया दे रहा है। उस वजह से हमारा व्यापार क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो इस संबंध में हम इस एंट्री को कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है कि राम प्रकाश और श्री प्रकाश जो है ना, श्री प्रकाश, ये दोनों लोग व्यापार में पैसा लगा रहे हैं। व्यापार में पैसा क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। तो जब पैसा लगाएंगे तो व्यापार में पैसा आएगा, ठीक है ना। यानी कि हम उस कंपनी के मैनेजर हैं, तो हम पैसे की एंट्री करेंगे ना, तो पैसा हमारे व्यापार में आ रहा है, ठीक है ना। जब हमारे व्यापार में आएगा तो आने वाली वस्तु क्या हो जाती है, डेबिट होती है, क्योंकि डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जब कोई वस्तु हमारे पास आएगी तो डेबिट हो जाएगी, सबको पता है। तो 2 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए आ रहा है, ठीक है ना। तो 2 लाख और 2.5 लाख को मिला दोगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 लाख रुपए। और 4.5 लाख रुपए हमारे पास कैश आ रहा है, तो हम पहली एंट्री में लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कितना लिखेंगे, 4,50,000 रुपये, ठीक है, 4,50,000 रुपये। अब ये 2 व्यक्ति व्यापार को पैसे दे रहे हैं, तो मतलब ये क्रेडिट द गिवर हो गए। ये क्या हो गए, क्रेडिट द क्रेडिट द गिवर हो गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू राम प्रकाश कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये पूंजी लगा रहा है, कैपिटल अकाउंट कितना लगा रहा है, ये मान के चलिए 2 लाख ये लगा रहा है, ठीक है। और उसके बाद श्री प्रकाश भी लगा रहे हैं, तो टू श्री प्रकाश, टू श्री प्रकाश कैपिटल अकाउंट 2.5 लाख रुपए, ठीक है। इस तरीके से सवाल बनेगा। कैपिटल यहाँ पे इस वजह से लगाएंगे, जिस मद में पैसे लगाए जाते हैं कंपनी में ना, जिस मद में, यानी कि जिसके थ्रू पैसा लगाया जाता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे आप लोग माल खरीदते थे या माल बेचते थे, जब माल बेचते थे तो क्या लिखते थे उसमें, परचेज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो वहाँ पर जो पैसा आता था सेल्स के अकॉर्डिंग आता था ना, किसके अकॉर्डिंग आता था, सेल्स के अकॉर्डिंग। तो हम वहाँ पे क्या लिखते थे,
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझ आई बात। अगला क्या था सवाल? 12,300 का फर्नीचर कैश मेमो नंबर 01 पे द्वारा कैश मेमो देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 12,300 का फर्नीचर हाउस आजमगढ़ से कैश मेमो नंबर 0123 के द्वारा खरीदा गया, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास खरीदा क्या जा रहा है? फर्नीचर। और उस फर्नीचर की कीमत कितना है? हमने आप लोग को बताया था कि जहाँ पर कैश मेमो आ जाएगा उसका मतलब क्या होता है? नकद होता है। उसका मतलब क्या होता है? नकद होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ रहा है? आयान पहले बताओ, हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास क्या आ रहा है? फर्नीचर। तेज से बोलो। फर्नीचर। फर्नीचर कितने का है? तो फर्नीचर डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? हाँ, डेबिट होगा। बैठो। तो यहाँ पर फर्नीचर डेबिट इसलिए होगा क्योंकि फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, आने वाली वस्तु डेबिट होती है। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, तो लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितना लिखेंगे? 12,300 रुपये। अब यहाँ पर नकद खरीदा जा रहा है तो हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश। तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट 12,300 रुपये। अगर इसका नरेशन लिखना रहेगा तो लिखेंगे यहाँ पर अगर यहाँ पे नरेशन लिखना है तो लिखेंगे फॉर परचेज फर्नीचर ऑन कैश फ्रॉम फर्नीचर हाउस। हाँ, ये नरेशन होता है, इसको लिखना जरूरी होता है, ठीक है। हाँ, सब सवाल पे लिखना होता है। जैसे कुछ सवाल जो क्लियर नहीं होते उसके नीचे नरेशन लिख दोगे तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल बोलो। ट्रेड टैक्स रजिस्ट्रेशन फीस 200 रुपये नकद दिए। ट्रेड टैक्स रजिस्ट्रेशन फीस 200 रुपये नकद दिया। देखिए, ट्रेड टैक्स रजिस्ट्रेशन फीस का मतलब यहाँ पर होता है, ट्रेड मतलब होता है व्यापार। व्यापार का रजिस्ट्रेशन करवाने का जो टैक्स था वो 200 रुपये नकद दिया गया है। तो अब ये 200 रुपये नकद दिया जा रहा है तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष खर्च है ना। तो ये ट्रेड टैक्स रजिस्ट्रेशन फीस डेबिट हो जाएगा क्योंकि यह एक प्रकार का खर्चा है ना। तो खर्चा किस साइड लिखा जाता है? डेबिट साइड। तो लिखेंगे यहाँ पर डेबिट में ट्रेड टैक्स रजिस्ट्रेशन फीस अकाउंट डेबिट कितना? 200 रुपये। यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है, 200 रुपये, ठीक है। ऐसा लिखेंगे फॉर पेड ट्रेड टैक्स रजिस्ट्रेशन फीस। अगला बोलो। चौथा सवाल कहा गया है पंजीयन से संबंधित अपने वकील ए.के. शर्मा को 500 रुपये लीगल फीस नकद दिया। लीगल फीस नकद दिया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हम अपने व्यापार का पंजीयन करवा रहे थे, मतलब रजिस्ट्रेशन। तो जिस वकील ने रजिस्ट्रेशन किया था उसका नाम ए.के. शर्मा था और इसको हमने 500 रुपये लीगल फीस जो उसका होता है, जो वैध शुल्क होता है, वो हमने 500 रुपये दिया था, ठीक है। तो इस संबंध में हमारी जो लीगल फीस है हम इसको डेबिट करेंगे, ए.के. शर्मा को डेबिट नहीं करेंगे। माना कि ए.के. शर्मा पैसा पा रहा है लेकिन नकद है
और आप जब खाता बनाएंगे तो लीगल फ़ीस का बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान के चले कि आपने पैसा साल के अंत में जब आपको खाता मेंटेन करना पड़ा तो आपसे मालिक पूछेगा कि भैया ये बताइए, आप कैसे हिल रहा है, तार से इतना देर का हिलेगा, दीवार से तुम दूर चलो, पहले पीछे चलो, एकदम साइड जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर लीगल फ़ीस का अकाउंट बनेगा क्योंकि फाइनल अकाउंट में लीगल फ़ीस ही दिखाना पड़ेगा। तो लीगल फ़ीस एक प्रकार का खर्च था, ठीक है, इस वजह से हम इसको डेबिट में करेंगे। तो लिखेंगे लीगल फ़ीस अकाउंट डेबिट 500 रुपये, और हम नकद दे रहे हैं तो हमारे पास से कैश जा रहा है, जाने वाली वस्तु क्रेडिट होती है, क्रेडिट वाट्स गोज़ आउट, यहाँ से हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक सवाल कंप्लीट बन जाएगा। अगला सवाल क्या था? कनेक्शन प्राप्त करने के लिए सिक्योरिटी से संबंधित विभाग ने 2000 का नकद 2000 का जमा किया। हो गया, चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि टेलीफोन का कनेक्शन प्राप्त करने के लिए 2000 और तथा इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन प्राप्त करने के लिए 1000 रुपये सिक्योरिटी से संबंधित इलेक्ट्रिसिटी विभाग में जमा किया, है ना। जैसे हमको टेलीफोन का कनेक्शन लेना था तो टेलीफोन का कनेक्शन लेने के लिए 2000 रुपये हमको देना पड़ा था सिक्योरिटी, ठीक है। उसी तरीके से जब इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन हमको प्राप्त करना पड़ा तो उसके लिए भी हमको 1000 रुपये लीगल फ़ीस देना पड़ा। तो यह दोनों पैसे हमारे खर्च हैं, इस वजह से डेबिट द एक्सपेंसेस, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। खर्चे और नुकसान हमेशा किस साइड होते हैं? डेबिट साइड होते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, इसे लिखेंगे टेलीफोन कनेक्शन सिक्योरिटी अकाउंट डेबिट। कितना लिखेंगे? 2000 रुपये। फिर लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन सिक्योरिटी अकाउंट डेबिट 1000 रुपये, ठीक है। अब नकद दिया तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। दोनों खाता डेबिट है ना, तो डेबिट मतलब क्या होता है? प्लस, और डेबिट मतलब क्या होता है? प्लस। तो प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस ही होता है ना। तो 2000 प्लस 1000 कितना हो जाएगा? और सवाल क्या था? खत्म? उसको बंद कर दो, रेड वाली दबा दो, रेड वाली।